ताकतवर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। हो रहा है कोई इंडिया बड़ा धंधला रहा है, बिकॉज सारी वेपनरी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, स्पाइंग। टारगेट कौन है, कौन सा मुल्क हो सकता है, या चाइना है या पाकिस्तान है? हिंदुस्तान के ये जो कॉन्फिडेंस आया है उनकी इकोनॉमी का, वो भी है, और थोड़ी सी हिंदुस्तान में एरोगेंस भी आई है। भारत ने 1.44 लाख करोड़ का, 1.44 लाख करोड़ का डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोल दिया कितने का हथियार खरीद लो। ये टेस्टिंग ओडिशा की चांदीपुर स्थित APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर 6 सितंबर 2024 को की गई। आज उन्होंने अग्नि 4 मिसाइल जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है उसको आज टेस्ट किया है, यानी पूरी दुनिया को मैसेज जैसे ही जाती है तो रास्ते में भी डायरेक्शन जो है वो बदलने की कैपेसिटी इनकी है। कि अब पाकिस्तान को किस तरह से एक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर ये रिस्पांस क्या होना चाहिए? और बोला कि 99% मेक इन इंडिया होगा। सो बेहतर यह है कि हम कोई ऐसा मौका इख्तियार करें जिससे हमारा नुकसान ना हो। चाइना सारे का सारा कवर होता है, तकरीबन $17.5 अरब $। इससे पहले इसका परीक्षण 6 जून 2022 को किया गया था। इस परीक्षण के दौरान अग्नि मिसाइल ने तय मानकों को पूरा किया। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने यूरोप में कौन है इंडिया का दुश्मन? रशिया इंडिया का दुश्मन है? नहीं, इंडिया का दुश्मन। उन्होंने अमेरिका से भी अपनी दोस्तियां बना ली हैं, उन्होंने रशिया के साथ भी अपनी बड़ी एट पार ताल्लुकात रखे हुए हैं। तो उसका फिर हमारे साथ ऐसा कनेक्शन बनता है ना जो थोड़ा मुतनाज़े हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी ताल्लुकात की तारीख रही है। पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं। सो ये क्या इंडिया करना क्या चाहता है? What is the purpose? हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण करके चीन और पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ा दी है। ऐसे समय में जब उड़ीसा के चांदीपुर चल रहा है, इस समय इन परीक्षण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण ने तकनीकी और परिचालन मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। अग्नि 4 की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई कि उड़ीसा के चांदीपुर से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया गया। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत आए दिन बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करता रहता है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक है। अग्नि 4 की रेंज सुनकर तो पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे हैं कि क्या भारत पूरी दुनिया को अपने निशाने पर लेगा। तो भारत ने कल अग्नि 4 का एक तजर्बा किया है, बड़ा इम्पोर्टेंट तजर्बा है। अग्नि 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये ओडिशा से इन्होंने किया है, टेस्ट किया है। अग्नि 4 जो है ये 4000 किलोमीटर तक जा सकता है विद 1000 kg ऑफ पेलोड। मतलब अगर ये इंडिया से उड़ता है तो 1000, जहां से भी ये उड़ेगा 1000 किलोमीटर की रेंज जो है वो निकलेगा, और इसके साथ 1000 किलो का समझ ले कि आप जो एमुनिशन है, पेलोड जिसे भी कहा जा रहा है, उसको लेके जा सकता है। कि इंडिया ने, जिसे वो कहते हैं ना कि अग्नि 4 का टेस्ट 2012 में भी किया था, उस वक्त ये 3000 किलोमीटर की दूर जा सकता था सिर्फ 20 मिनटों में। इंडिया की जो, अगर आप अग्नि मिसाइल की रेंज देखें कि ऑस्ट्रेलिया के करीब करीब पहुंचती है, उधर ये रेंज जो है इट गोज इन अफ्रीका के अंदर तक जाती है। अफ्रीका में भी इजिप्ट और लीबिया तक ये रेंज पहुंचती है। उधर सारे का सारा जो रशिया वो कवर होता है। ऑन दी दूसरी साइड पे जापान भी कवर होता है, चाइना सारे का सारा कवर होता है। इंडिया की एयर लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, सी बेस्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। सो इंडिया हैज ऑल दीज एसेट्स उनके पास जो है वो मौजूद है। जो अग्नि मिसाइल वेरिएंट्स जो डिफरेंट डेवलप किए उन्होंने, अग्नि 1 जो था अगर आप देखें वो 700 से 1200 किलोमीटर तक, ठीक है जी। और ये भी इंडिया के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जारी बात है इसको डिप्लॉय करती है। जो अग्नि 2 है उसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक जो है, और ये भी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो करती है। अग्नि 4 जो है, अग्नि 4 जो है इसके डिफरेंट वेरिएशंस भी हैं। 3000 किलोमीटर वाली भी है, एक अब 5000 से 8000 किलोमीटर है, लेकिन वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है जी। सो उसकी जो इसकी टाइप्स डिफरेंट होती हैं और रेंज भी डिफरेंट होती है। अग्नि 5 जो है ये इंडिया की जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली जो
जिसे कहते हैं ना टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV कैपेबिलिटी रखती है। बहुत सारे वॉरहेड भी लेके जा सकती है, एंड आई थिंक इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन इनसाइड, जैसे ही जाती है तो रास्ते में भी डायरेक्शन जो है वो बदलने की कैपेसिटी इनकी है। सो इंडिया ये जो इतने अब अग्नि 4 का करना, फिर अग्नि 5 का ऑलरेडी इन्होंने किया है। आपको याद होगा थोड़ा सा पहले अग्नि 5 का तजर्बा इन्होंने किया था, ICBM का, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, जो जिसकी खासियत ये है कि वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV कैपेबिलिटी रखता है। द इंडियंस जो हैं दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है लगा रहे हैं। टारगेट कौन है, कौन सा मुल्क हो सकता है, या चाइना है या पाकिस्तान है। पाकिस्तान को तो वो ऑलरेडी सारी बातें कर चुके हुए हैं, जो पाकिस्तान तक टारगेट करने वाले जितने मिसाइल हैं उनके तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब देखिए ना 5000 से 8000 किलोमीटर तो पाकिस्तान नहीं आता ना, ठीक है जी। अग्नि 1 700 से 1200 किलोमीटर है मिसाल के तौर पर, ठीक है जी। अग्नि 5 जो है उन्होंने 5000 किलोमीटर तक ले गए। अग्नि 4 जो है वो 4000 किलोमीटर है, ठीक है जी। अब अग्नि 4 जो है वो 3000 किलोमीटर भी एक इन्होंने, मैंने बताया आपको 2012 में किया था। सो ये क्या इंडिया करना क्या चाहता है, व्हाट इज द पर्पस, हु इज द टारगेट, टारगेट कौन है। अक्सर लोग पूछते हैं ना टारगेट कौन है, टारगेट सिर्फ चाइना है और तो कोई नहीं इनका टारगेट। और पाकिस्तान तो उनका टारगेट ऑलरेडी, उनके लिए कोई मसला नहीं है, हम तो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ उन्होंने जो करना है वो तो करना ही है। सो पाकिस्तान इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। एंड इंडिया को ये एक चीज का एडवांटेज है, क्या इंडिया को एडवांटेज है कि वो सीधा सीधा कह सकता है कि चाइना जो है वो हमारा उसके साथ लैंड डिस्प्यूट है। यू गो फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है जी। अग्नि 5 आप क्या समझते हैं, अग्नि 5 जो है उसका क्या काम है, 8000 किलोमीटर। आप देखें कि अग्नि मिसाइल की जो रेंज है 2, 3, 4 की, ठीक है, 5 की, वो कितने पे जा रहा है, 8000 किलोमीटर तक जा रहा है। 8000 किलोमीटर पे कौन इंडिया का दुश्मन है। जो 5000 किलोमीटर वाला है वो रशिया के ऊपर टॉप आर्कटिक पे जा रहा है। नीचे जो है वो अफ्रीका की मडागास्कर और मॉरिशस और इधर तक जा रहा है, ठीक है। ऑन दी जो मेरा ईस्ट है वो जारी बात है, जहाँ से मैं देख रहा हूँ वो वहाँ पे तो वो जापान भी क्रॉस कर रहा है, और उस साइड पे जो है वो यूरोप भी जो है वो सेंट्रल यूरोप तक पहुंचा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सेंट्रल यूरोप तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। आप क्या समझते हैं इंडिया क्या चाहता है, यूरोप में कौन है इंडिया का दुश्मन, रशिया इंडिया का दुश्मन है, नहीं इंडिया का दुश्मन। स्वीडन में इनका कोई दुश्मन है, डेनमार्क में दुश्मन है क्या, जर्मनी इनका दुश्मन है क्या, ग्रीस इंडिया का दुश्मन है, अफ्रीका में आ जाए क्या इजिप्ट इंडिया का दुश्मन है। ये दुश्मन नहीं है, ये प्रेस्टीज है।